राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल एक साधक ने प्रश्न किया कि साधना पथ के पथिक के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो उसकी साधना को सिद्धि तक पहुंचा सकती है। एक ही बात जो हृदय में आई कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। राम जी के दास बन जाने में जो बड़प्पन है, जो शक्ति है, उनकी दासता को स्वीकार करने में साधना पथ के पथिक के लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आइए इस बात को समझने के लिए, हृदय में स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए आप और मैं परम भागवत, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, पूज्य भाई जी की वाणी से एक बात श्रवण करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं, राम जी के दास बनकर राम जी को प्राप्त करते हैं। यही सूत्र है साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का। ये बात यदि आपने और मैंने ग्रहण कर ली, दृढ़ता से थाम ली, तो निश्चय मानिए इस पथ पर तो उन्नति, इस पथ पर विजय श्री केवल और केवल ये एक बात दिला सकती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है परमेश्वर के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। ये साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। प्रातःकाल, संध्या समय, रात को या मध्य रात्रि के बाद या उषा काल में जब आप सर्वथा एकांत मिले, तभी आसन पर बैठकर मन में ये भावना करनी चाहिए, भगवान मेरे सामने उपस्थित है, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ये बात सिद्धांत से सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप को इष्ट हो, स्वरूप साकार सामने दिखने लगता है। प्रेम की वृद्धि होने पर भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी होते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए। आप और मैं जीवन के जिस स्तर पर हैं, दोष मुक्त नहीं है। नित्य प्रति आपके और मेरी वाणी से, आपके और मेरे विचार से, आपके और मेरे कार्य से किसी ना किसी को पीड़ा पहुंचती है। ये बात 100% सत्य है। भाई जी कहते हैं, पाप तो बन गया, किंतु दिन भर के पापों का स्मरण कर प्रभु के सामने अपने दोषों को रखना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, आर्त भाव से क्षमा याचना करनी चाहिए और प्रभु से बल की भिक्षा मांगनी चाहिए कि नाथ ऐसी कृपा करें कि आगे से ये पाप ना बने। हो सके तो भक्त श्रेष्ठ श्री सूरदास जी का ये पद भी गाने का प्रयास करना चाहिए। इस भाव में अपनी भाषा सच्चे हृदय से विनय करनी चाहिए। स्वर बने या ना बने, भाव सच्चा होना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भरी भरी उदर विषय को धार्यो, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुख खन की, निस दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। मुझ पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। हे दीन बंधो, ये पापी आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरी के अनाथ नाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूं तो बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी मेरा उद्धार का कोई साधन दिखता नहीं, परंतु जब आपके विरुद्ध की ओर ध्यान जाता है तब मन में ढांढस आ जाता है, संबल मिल जाता है। आप वह वचन स्मरण होते हैं कि आपने रणभूमि में अपने चतुर और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे कि अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है
उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे केवल भजन करने का भली भांति निश्चय कर लिया। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त कर लेता है। नाथ, मैं भी आपसे बल मांगता हूँ कि अब तक जो पाप बने आगे ना हो, श्री कृष्ण की शरण हो जाए, श्री राम की शरण हो जाए। और बार बार पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक अपने किए पापों को स्मरण कर प्रभु से क्षमा याचना करे, शुद्ध भाव हृदय में धारण करे, आगे से उन पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करें और अपने व्यवहार में उसे शामिल करें। कितने जोर के शब्द हैं, आपके सिवाय इतनी उदारता और कौन दिखावे, ऐसों को उदार जग माही। अनन्य भाव से भजन करना और आपके ही शरण में होना। मैंने तो जन्म जन्मांतरों से न जाने कितनों की गुलामी की, अब मेरा हृदय घबरा रहा है इन विषयों के विषम प्रहार को सहते हुए। आपकी कृपा प्रसादी, आपकी शरण, आपका बल, आप ही केवल, हे नाथ, आपका ये पावन नाम, ये मेरी रक्षा कर सकता है। दीनन को दयालु दानी दूसरों न कहूँ, जासो दीनता कहो देखो दीन सोहूँ। सुर नर मुनि असुर नाग साहब तो घनेरे, तो लो जो लो रावरों नन्हे को नयन फेरे। तू गरीब निवाज हो गरीब तेरो, बराक कहे कृपालु तुलसीदास मेरो। तिरस्कृत के समान, भिखारी के समान, दीन के समान प्रभु के चरणों में गिर जाना चाहिए। मुंह से बारंबार कहना चाहिए कि मैं रावण के भय से व्याकुल विभीषण के समान हूं, जो आपके चरणों में शरणागत के भाव से आता है। हे नाथ, मैं पांडव महर्षि द्रौपदी के समान आपसे पुकार करता हूं। मैं गजराज की समान आपसे पुकार करता हूं, जिसकी रक्षा के लिए आप पैदल दौड़े आए। ऐसा कौन पतित है जिसके पुकारने पर आप नहीं आए? मेरे को दया दृष्टि से क्यों वंचित रखते हैं? हे अभयदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूं, आपका हूं, मुझे आप ही अपनाइए। जब बार बार शरणागत के भाव से साधक इस भाव को प्रभु के सामने निवेदित करता है, तो पूज्य भाई जी कहते हैं चमत्कार घटित होता है। उसके बाद हृदय परिवर्तित होता है। बार बार प्रभु से कहिए, तू दयाली दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हेतु मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हे पतित पावन, हे आर्त नारायण, हे दीन बंधु, बुरा भला जो कुछ हूं मैं आपका हूं। आप अधम के आश्रय हैं। हे भिखारी के दाता, मुझे और कौन देगा? ज्ञान योग जप तप ध्यान मान विद्या बुद्धि परिवार स्वर्ग कुछ भी मैं नहीं चाहता। आपका वैकुंठ, आपका परमधाम, आपका मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। एक ही बात वह है कि आपके गुलामों में मेरी गिनती हो जाए, आपका दास कहला दो। एक बार तुम मेरा है ये बात स्वीकार कर लो। आप गोसाई जी के शब्दों में इसी अभिमान की भीख मांगते हैं। अस अभिमान जान नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। कि मैं अभिमान में डूबा हुआ जगत के निर्भय विचरा करूं, जहां जाऊं वहीं अपने प्रभु का कोमल कर कमल सदा मस्तक पर देखूं। जब शरणागत के भाव से, जब दीन के भाव से, दास के भाव से आप और मैं रघुनाथ जी को बार बार पुकारेंगे, पूज्य भाई जी कहते हैं वह शक्ति जो साधना को सिद्धि में परिणित कर देगी, प्रभु कृपा प्रसादी के रूप में आपको और मुझे प्राप्त हो जाएगी। आप और मैं कल्याण के पात्र बन जाएंगे, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। पूज्य भाई जी कहते हैं जब साधक के मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर माया मोह की पाप तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। जब पुलिस का एक साधारण सिपाही राज्य के सेवक के नाते राज्य के बल पर निर्भय विचरता है, तो जिस आदमी को
जिस सेवक को अखिल लोक स्वामी के दासत्व का अभिमान हो जाए, रक्षा मिल जाए, पद मिल जाए, उसमें कौन सा बल नहीं होगा। ऐसा भक्त निर्भय हो जाता है। भाई जी कहते हैं जगत के भयभीत जीवों को निर्भय बना देता है वह दास, क्योंकि उस वह सर्वोच्च की शक्ति से संपन्न होता है। इसलिए आज अभी इसी वक्त से आप और मैं भी स्वयं को प्रभु का दास स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा याचना करें, उनसे शक्ति की भीख मांगे। उनकी दासता यदि आपको और मुझे प्राप्त हो गई तो निश्चय मानिए आपकी और मेरी साधना पूरी तो हो जाएगी, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।